हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार आप सभी का आरटी प्रो में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज भी मैं क्लास लेकर आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उसमें भी आज मैं क्वेश्चन नहीं लूंगा, कुछ समझाऊंगा, कुछ अच्छे से मैं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। उसके बाद बस मंडे से हम लोग का बढ़िया चलेगा। और संडे को भी मैंने क्लास लगाई इसकी। ठीक है, आप लोग जानते ही हैं कि 500 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं और आप लोग का प्यार है, सपोर्ट है, इसे बनाए रहिए। बढ़िया आराम से हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग चलते हैं, थोड़ा समझते हैं इक्वेशन पे, और हम क्यूबिक इक्वेशन भी आज देखेंगे। ठीक है, मस्त तरीके से चलिए देखिए। तो अगर हम इक्वेशन एक देखते हैं, इक्वेशन के बारे में बताएंगे। अगर मैंने ले लिया 6x² माइनस का 5x, ठीक है, और प्लस का 6 इक्वल टू 0 है। ठीक, तो आप इसका इक्वेशन कैसे करेंगे? इसको तोड़कर, अगर आप जानते हैं द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक क्या है, आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से। बिल्कुल तरीके से लोग जानते हैं और इसका आप लोग जवाब देंगे। सब लोग द्विघात समीकरण पढ़े हैं यार, कक्षा 7, 8, 9, सॉरी 9, 10 में। 9, 10 का ही है। फटाक से तोड़ के बताओ, तुरंत का तुरंत तोड़ के बताओ। सब लोग का आंसर आना चाहिए, सब लोगों का आंसर आना चाहिए। अल्फा बीटा सब लोग जानते हैं, अल्फा बीटा का भी मान बताना है इसमें। देखो, जैसे हम क्या करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर हमारा -5 बचे और इसका गुणा करने पर कुछ भी 6 आए, तो हम लोग क्या करेंगे, x² माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस x इक्वल टू 0। यानी कि इसमें से एक बन रहा है x बराबर 3 और एक बन रहा है x बराबर 2। कैसे? अगर माइनस है तो प्लस बनेगा, माइनस है तो प्लस बनेगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसका अल्फा और बीटा का मान क्या है? अभी अल्फा का मान 3, बीटा का मान है 2। यानी सम ऑफ फैक्टर्स बोले, सम ऑफ फैक्टर्स बोले, मतलब कि गुणनखंडों का ये अगर बोलूं, गुणन खंडों का योग, मतलब कि सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स बोलूं, ये बताओ सम ऑफ फैक्टर्स अगर मैं बोलता हूं तो आप लोग इसको अल्फा और बीटा यानी एक्स बराबर में क्या रख सकता हूं, अल्फा अल्फा बीटा होता है, अल्फा बीटा। ठीक, अगर मैं x बराबर अल्फा बीटा, तो यहाँ पे x का मान एक चक्कर इधर निकाल के दिखाऊं, केवल ऐसे तोड़ू तो क्या बनेगा, x बराबर माइनस का 3 और x बराबर माइनस का 2 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स में x माइनस बीटा, ठीक है, और एक बनेगा x माइनस सॉरी अल्फा और बीटा। सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स नहीं दिख रहा था क्या? आगे खड़े, चलो देख लो फटाक से देख। तो हम लोग देखें, इसको समझ में आया? अगर मैं इसमें थोड़ा और बताऊं, बताने के तो हो ही गया। एक एग्जांपल और लेते हैं। ये जैसे इसमें इनको सम ऑफ फैक्टर्स निकाला है इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम रखना है तो हम क्या रखेंगे, x का मान क्या रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे अल्फा बीटा हुआ, अल्फा मान का जितना x आया ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो मैं इनको रख सकता हूं 3,2। अगर 3,2 में रखूंगा तो क्या, ये बताओ आप लोग, x माइनस 3, पहले माइनस का, ठीक है, फिर है x माइनस 2 ये बराबर का 0, तो क्या मैं इसको भी रख सकता हूं? ये मैं तो रख के ही बता ही, रखने के इधर ही मैंने करवा दिया। ठीक है, तो सम ऑफ फैक्टर्स होते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स होते हैं। तो चलिए इसको नोट करिए, क्लियर हुआ होगा, कुछ समझ तो आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो और देख, इसी को और एक बार हम थोड़ा सुटेबल करते हैं।
जैसे कि हमको लगाना होगा, हम क्या लिए थे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0 लिया था। अगर मैं भैया बोलूं तो इसको अगर मैंने क्या बोला था, x बराबर माइनस का 3 है और x बराबर माइनस का 2। बढ़िया। अगर मैं कहूं गुणन खंडों का योग, यानी कि सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स। अगर मैं आप लोगों को सम ऑफ फैक्टर्स में ये चीज बताऊं कि इसका क्या होगा, सम ऑफ फैक्टर्स हमको निकालना है, क्या होगा सम ऑफ फैक्टर्स, ये बताओ सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा। तो सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए आप लोग सीधी सिद्धांत सब लोग जानते हैं कि सम ऑफ जब फैक्टर्स में निकालता हूं, फैक्टर्स जब मैं निकालता हूं फैक्टर्स जब मैं निकालूंगा तो क्या करूंगा, x माइनस का कितना है 3, फिर रखूंगा x माइनस का क्या रखा हूं 2 इक्वल टू क्या करूंगा 0। अब इसी का सम ऑफ फैक्टर्स तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना इधर सब लोग, बिल्कुल ध्यान देना। क्या होगा, ये एक और इनको जोड़ देंगे, क्या करेंगे, x माइनस 3 प्लस का x माइनस 2, तो x और ये 2x बनेगा, 2x माइनस का 5 बनेगा, 2x माइनस का 5 बनेगा, माइनस का 3 और माइनस का 2, 5 माइनस का बनेगा और ये 2x है, तो 2x माइनस का 5 बनेगा, यानी कि सम ऑफ फैक्टर्स जो होगा 2x माइनस का 5 आप लोग के सामने आएगा। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो बताओ फटाक से, ना क्लियर हुआ हो तो बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट भैया, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप लोग को रूट्स भी बताया था, 3 चीजें मैंने बताया था, रूट्स बताया था, कॉन्सेप्ट में क्लियर कर देता हूं। ठीक है, मैंने क्या बताया था, रूट्स बताया था, इसको नोट कर लो, फिर लेता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखो, हो गया ना सब लोग का, चलो देखते हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैंने पहले आप लोग को बताया था, नंबर 1 रूट्स बताया था, क्या बताया था, रूट्स बताया था। रूट्स क्या होते हैं, एक अल्फा था और एक बीटा था, बहुत सही, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या मैंने बताया था, दूसरा मैंने बताया था आप लोगों को फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या होते हैं, एक होता है x माइनस अल्फा, एक होता है, ए भी है, x लिखना था, अल्फा नहीं लिखना था, x माइनस बीटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बीटा। तीसरा मैंने बताया, अरे यार ये हिंदियों लिख देते हैं थोड़ा, गुणन खंडों का योग, योग ऐसे लिखा जाता है, योग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, यानी सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, ये आर ये आज एक ही में बनाता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ फैक्टर्स। ये बताओ सम ऑफ फैक्टर्स करेंगे तो इन्हीं को तो उठा के हम पुट कर देंगे, यानी सेवा करेंगे, तो इनकी सेवा कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इधर दिख रहा होगा ना। तो अगर मैं इनकी सेवा करूंगा तो क्या लिखा है मेरे पास, x माइनस अल्फा प्लस का लगाऊंगा x माइनस बीटा, क्लियर। इनको मैं क्या लिखा था, 2x माइनस का 5 लिखा था, 2x माइनस का 5 लिखा था। अभी यहीं पे इनको छोड़ो, यहां पे ना लिखो, वो तो मैं लूंगा तब बता दूंगा। ये तो आएगा हमारे पास 2x माइनस का अल्फा, हे बाबू, बाबू साहब के लिए अल्फा प्लस बीटा। आप कहोगे माइनस का, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ध्यान देना, फिर 2x बराबर में 2x माइनस
इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मैंने लिखा था माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा का मैंने लिखा था, ओ सॉरी सी बटा ए, लिखा था कि नहीं लिखा था? अरे लिखा था कि नहीं लिखा था बताओ, तो मैंने वही लिखूंगा ए। अब मैं इसको 2x प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस बीटा अपॉन 2x बी अपॉन ए लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, क्लियर हो रहा है? तो मैं इक्वेशन लेता हूं, इक्वेशन वही लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब बताओ इसका मान क्या होगा? लेकिन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दूसरा पेन चलता कि नहीं? 1 मिनट इंक डाल लेता हूं। देखो मैंने इसको लिख दिया, ठीक है, इंक पड़ा चला तो यार, हाँ चला, ठीक है, मस्त चला, ठीक है। लेकिन ये जो मैं सूत्र इसको निकाला हूं, मेरा काम इसी का था, मेन मेरा मुद्दा इसी का है। मैं लिख देता हूं, इसको स्टार लगा के लिखूंगा, सम ऑफ फैक्टर्स क्या है मेरे पास, 2x प्लस बी अपॉन ए, ये मेरे पास, इसमें एक और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2x माइनस अल्फा प्लस बीटा भी रख सकते हो, ठीक है, इसी में रख, इसके जगह पे इसको भी रख सकते हो, कहीं कहीं रखा मिल जाएगा। ये हमारा जो है बेस्ट, इसी को तो मैं चाहता है, ये कैसे बना, ठीक है, यही इसी मुझे चाहिए, यही चाहिए था, इतना काम करने का मतलब ये मेरा इतना बेस्ट है, मोस्ट मोस्ट वेरी मोस्ट, इसी को लेना था। अब इसको हम देखो करेंगे, सॉल्व करेंगे, इधर मैं कर देता हूं, क्या है मेरे पास, इनको मैं तोड़ूंगा तो x बराबर माइनस का 3 और एक x बराबर माइनस का 2 बनेगा। तो इनको मैंने क्या रखा था, अल्फा और बीटा का मान मैंने, मेरे पास क्या है, ध्यान देना सब लोग, 5 आएगा, वेरी गुड, ठीक है। क्या रखेंगे, अल्फा और बीटा के मान हम यहां पे रखेंगे। अगर अल्फा बराबर क्या रखूं, माइनस का 3 है, और बीटा बराबर क्या रखो, माइनस का 2 है, इनको जोड़ूंगा तो ये निकल के आएंगे माइनस का 5, ठीक। तो इनके जगह पे हम क्या रखें, अगर यही से इनके जगह पे रखेंगे तो ये रखेंगे, क्लियर करना यहां से। लेकिन अगर आप लोग और छोटा करना चाहते हो, यही से निकालूंगा तो ये बताओ, मैं सूत्र लगाऊंगा 2x प्लस बी अपॉन ए, इस सूत्र पे मैं रखता हूं, और ध्यान दीजिएगा यहां पे तोड़ने का कोई जरूरत नहीं है, तोड़ो मत, अगर इस सूत्र पे लगाते तो तोड़ना हम लोग को है ये ही नहीं, तोड़ते जब इस सूत्र पे ना लगाते। ए का मान और बी का मान और ए का मान, तो ए का मान 1 मान लेंगे, क्योंकि यहां पे कोई नहीं है तो 1 मानेंगे। बी का मान मेरे पास क्या है, 5, माइनस का 5, तो माइनस का 5 जो है भैया, तो लिखेंगे 2x प्लस का, यहां माइनस का 5 रखेंगे, बटे का 1 रखेंगे, क्लियर करना सब लोग। तो मैं लिखूंगा 2x माइनस का 5 बटे का 1, इनको इधर कैची गुणा करोगे तो 2x माइनस का 5, ये आपका आंसर होगा। क्लियर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, ये बताओ। हाँ, अगर मैं यहां से इनको काटता तभी तो मैंने 5 माइनस का 5 ही बन रहा था, माइनस का 5 बी का मान रखता बी का मान माइनस 5 का, क्योंकि बी का बनता 1 का मान, फिर हमको नीचे ए रखना पड़ता, तो ज्यादा लंबा प्रोसेस। वही मैंने बताने के लिए ये सब किया कि उसको मैं बचा ले जाऊं, पेपर में जब भी मैं करूं तो पेपर में क्या करने के, पेपर मत करना वहां पे, ठीक है। पेपर में हम लोग का होता है शॉर्ट काम, क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक होना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक होना चाहिए भैया, शॉर्ट ट्रिक मतलब क्या होता है कि आप लोग जल्दी इस प्रश्न पे करें, नेक्स्ट प्रश्न पे जल्दी जाएं, ठीक है। तो मैं इनको बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं, आप लोग सरल करिए। चलो मैं एक देता हूं आप लोगों को एग्जाम्पल आप लोग करिए। क्या ले लूं मैं, 3x स्क्वायर, चलो हम लोग लेते हैं एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस का 7
प्लस का 8 इक्वल टू 0। इसको आप लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स करिए। देख रहे हो, फंक्शन लिखने जा रहे हैं। फैक्टर्स फटाक से करिए, सम ऑफ फैक्टर्स तुरंत करिए, सम ऑफ फैक्टर्स तुरंत करिए। लिख लो भैया, सम ऑफ फैक्टर्स, लो बस झन्न से करो। तब तक हम कुछ फार्मूले लिख देते हैं, तब तक मैं कुछ फार्मूला लिख देता हूं। फार्मूला नंबर 1, अल्फा प्लस बीटा। फार्मूला नंबर 2, अल्फा इंटू बीटा। फार्मूला नंबर 3 मैंने इक्वेशन लिखवाया था, इक्वेशन। फार्मूला नंबर 4 जो आज बढ़ाया हूं, सम ऑफ फैक्टर्स। इसका क्या होगा, माइनस बी बटा ए। इसका क्या होगा, सी बटा ए। इसका क्या होगा इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसका क्या होगा, मैंने अभी तुरंत का तुरंत आप लोग को बताया, 2x प्लस बी अपॉन ए। सब पूरा सम ऑफ फैक्टर्स निकाला, सम ऑफ फैक्टर्स का मैंने ये लिख दिया है, सम ऑफ फैक्टर्स का ये आप निकालिए, लगाइए फटाक से। यह होता है सम ऑफ फैक्टर्स, तो लिख दिए हमने। ये तो सम प्रोडक्ट, सम रूट्स क्या होते हैं, सम रूट्स, सम रूट्स, सम ऑफ रूट्स। ये क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट, डॉट रूट्स। अरे प्रोडक्ट रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट रूट्स, ठीक है। मतलब डॉट है तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका आंसर धका धका जाए, त्रोन का त्रोन, त्रोन पर त्रोन, वेरी गुड। तुरंत का तुरंत। कहां पे, कहां पे ऑफ नहीं लगा भैया, यहाँ पे बड़े होशियार हो, तुरंत पकड़ लेते भैया। वहां वो नहीं लिखा गया है, लिख लो। सूत्र पता, क्या पता, सूत्र ये मेरे पास रखा है तो लगाओ ना भाई। 2x प्लस बी का मान -7 रखो, ए का मान 3 रखो। क्या निकल के आया, 2x माइनस 7/3, 7/3। क्या करना है, इनको क्या करना, कैंची गुणा कर देना। क्या है, 6x माइनस 7 बटे का 3। यही तो आपका आंसर है। क्या ऐसे भेद पढ़ना था, यही तो आपका आंसर है। क्लियर, नहीं क्लियर हुआ, क्यों नहीं हुआ, सही तो है। चलो चलो, अब हम लोग आ गए, हम लोग क्यूबिक पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्यूबिक पढ़ेंगे। क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन हम लिखते हैं ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का d इक्वल टू 0। ये है क्यूबिक इक्वेशन, मतलब इसमें 3 घात है, ठीक है। इसमें क्या है, 3 घातें हैं, समझ में आ रही बात। यानी ax की पावर 3 है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर a नॉट इक्वल a 0 हो जाएगा तो ये 2 घात सर्कल नहीं बन जाएगा, हाँ बन जाएगा भैया। तो नंबर 1 जो मैंने पहले भी लिखवाया था, अभी लिखवाता हूँ। नंबर 1 क्या लिखूंगा, ओ एक्स क्यूब बराबर a। नंबर 2 पढ़ लिखो मेरे साथ, एक्स स्क्वायर बराबर b। नंबर 3 क्या है, x बराबर c। नंबर 4 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू।
हे बाबू कांस्टेंट टर्म क्या होगा? डी। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या होगा? डी। अब एक चीज आप लोग हमको बताओ, इसमें बताओ, हम उसमें लिए थे द्विघात समीकरण में अल्फा बीटा, इसमें क्या लेंगे? अल्फा बीटा गामा। देखो अल्फा बीटा और गामा ऐसे होता है ना, ऐसे करके ऐसे तो होता है? उल्टा कैसे होता है? ऐसे ऐसे आता का? ये गामा है? ऐसे कहाँ गामा बनता होगा? ऐसे बनता है? चेक करके बताओ गामा कैसे बनता है? ऐसे कहाँ बनता है? हमको ऐसे कि लेमडा बनता है, ऐसे लेमडा बनता है यार शायद, हम ऐसे बताते हैं। ठीक है, ये जान लो हमारा गामा है, चाहे बने चाहे गामा ऐसे होता है। हम गामा नहीं बना पाते हैं यार, चलो हम बना दे। ठीक है, गामा यार, मानो गामा है, वाई वाई मत मानना, गामा मानना। ठीक, इसको वाई वाई नहीं मानना भैया, गामा मान लेना यार। ठीक, तो इसको जब गामा आप लोग माने हो तो हम क्या लेंगे? अगर लेना है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखो इधर। नंबर वन लिखेंगे। अब यार गामा लिख दिए हैं, अब ऐसे करना हम नहीं करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये बनेगा। नंबर 2 क्या बनेगा? फैक्टर्स में क्या बनेगा बताओ? लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा, ठीक है, और इंटू अल्फा, यही बनेगा। अब ये अल्फा यार, एक गामा जो है देख रहे हो, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ऐसे सही है। थोड़ा इसे टेढ़ा कर देना तो समझो कि गामा है, और वही जब सीधा बनाऊंगा तो समझो वाई है। ठीक है, समझ आ रही बात? हाँ, तो इसका निकाल के तुम लोग को बताना है क्या क्या आएगा। अरे प्रभु, नहीं बना पाता तो आप लोग बनाओ, बनाओ, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता भैया कैसे बनेगा, हम पढ़ा देते हैं बस। यहाँ क्या लिखना है? अल्फा बीटा और गामा, इसका भी बताना है, और समीकरण भी बताना है भैया। ओ भैया, तो सबसे बड़ी बात तो समीकरण है। यहां से लिखते हैं समीकरण, क्योंकि समीकरण थोड़ा लंबा जाएगा ना, समीकरण थोड़ा लंबा जाएगा। यानी 4th नंबर इक्वेशन बताना। क्या बताना है? इक्वेशन। तो इक्वेशन समीकरण बताओ। समीकरण क्या होगा? समीकरण होगा एक्स क्यूब, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस के गामा, ये होगा। फिर क्या होगा? यहाँ माइनस होगा, यहाँ क्या होगा? प्लस का एक्स स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे हम? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा, ए टन्हा जाता है, गामा बीटा। फिर यहाँ क्या होगा? एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, नहीं बनता है, गामा इक्वल टू 0। दिख रहा है? देख लेना भैया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हम लिख दिए भैया, रुक जाओ हम देख लेते हैं दिखता सही से कि नहीं। दिख तो रहा है साहब। चलो नोट करो फिर सटासट। कहां पे गलत है? इसमें प्लस, सही तो है सब। अच्छा ये वाला है। ओ माय गॉड, लोग अच्छे आदमी हो।
तुम लोग बड़े अच्छे हो। हाँ देख लो, फिर मैं वही लिख देता हूँ, तुम लोग बड़े अच्छे हो। अब सही है, और इसमें तो कहीं गलत नहीं है। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा, अच्छा ये गामा अल्फा बीटा माइनस कहीं से लिखा है ना, ठीक है। वो टिंग टिंग सही कर लिया करो यार, थोड़ा मोटा। अच्छा इसको भी लिखना है। इसको मैंने क्या बताया था, माइनस का बी अपान ए ही रहेगा। इसका क्या लिखूंगा, सी अपान ए ही रहेगा। इसका बताओ क्या रखेगा, ये डी अपान ए रहेगा। बस खत्म, यही तो लिखना था। इसमें तो एबीसी देखो, इतना तो हमको तुमको पता था, इतना इतना डी डी बढ़ा, इसमें तो डी बटा ए कर दो, क्या दिक्कत है। अरे प्रभु, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले फटाक से। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन था, इसे हम लोग निकालें। क्या निकालें, अल्फा प्लस बीटा बराबर का माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा, सी बटा ए। अल्फा बीटा गामा डी, अच्छा माइनस का डी बटा ए होगा, माइनस का डी बटा, क्योंकि यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी डी होगा। ओ ये भी, ठीक है, क्लियर। अब देखो, हम इस पे एक सवाल लेते हैं, मतलब एग्जाम्पल, इसी पे आप लोग को लगवाना है और अच्छे से लगाना है। थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान दिया करो, कभी मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, चलो देखो, इधर उधर हो जाता है। चलो हम लेते हैं एग्जाम्पल, क्या लेंगे, एग्जाम्पल। 3x स्क्वायर माइनस का 9x क्यूब हो गया, हम क्यूब पढ़ रहे हैं, हम स्क्वायर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और प्लस का 8x और माइनस का 18 ले लेता हूँ, बराबर का 0 ले लेता हूँ। कहीं प्लस माइनस में दिक्कत करेगा तो पूरा मामला गड़बड़ा जाएगा। थोड़ा मैं रुक जाओ, बना लेता हूँ, जब समझ प्लस माइनस तो कहीं गलत नहीं कर रहा हूँ। सही है, ठीक है, बन गया। मैंने दिमाग में इसका आंसर कर लिया। देखो पहले भैया, सवाल अगर डायरेक्ट लेना पड़ता है ना, तो सोचना पड़ता है कि इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। और आप लोग जानते हो, समझने में थोड़ा समय लगता है। ये बताओ, अब हम पूछेंगे आप लोगों से, पहला नंबर क्या लिखा था मैंने, अल्फा प्लस बीटा प्लस का गामा कैसे बनेगा, फिर गामा, इसका आंसर निकालो। दूसरा नंबर क्या निकालना है आंसर, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तीसरा नंबर क्या निकालने को बोला था मैंने, समीकरण ना, तीसरा नंबर समीकरण था, नहीं अल्फा बीटा था, समीकरण तो चौथा नंबर था। अल्फा बीटा और गामा, ये तीन निकाल के दिखाओ। तब तक मैं कुछ इधर करता हूं, ये समीकरण निकालने के लिए लंबा प्रोसेस करने के लिए मैं इधर थोड़ा कुछ कर लेता हूं। तब तक लंबा लंबा प्रोसेस है, लंबा लंबा प्रोसेस है, इसको आप लोग करिए। तब तक मैं इधर कुछ करता हूं अपने हिसाब से। मुझको तो क्या निकालना है, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स निकालने को मैं लिखूंगा x माइनस अल्फा, x माइनस, सम ऑफ फैक्टर तो प्लस लगा लेते हैं, तुरंत का तुरंत कर लेंगे। x माइनस अल्फा प्लस x माइनस बीटा प्लस x लिखना था, x माइनस गामा इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। रोटी खाएंगे, क्या करना है हमको, यहाँ पे सबको 1x 2x 3x, तो हम लिख लेंगे 3x। सम ऑफ फैक्टर्स में हम लेंगे 3x माइनस, अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो प्लस हो जाएगा। क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये जैसे बनता है वैसे बना लियो भैया आप लोग, ठीक है। तो ये बताओ 3x प्लस का, इसके जगह पे मैंने क्या लिखा था, अल्फा बीटा प्लस गामा मैंने लिखा था माइनस का b लिखा था, तो मैं b अपॉन a लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ,
और इसको भी लिख सकता हूँ और इसको भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या रखूंगा ये ध्यान दो। यहाँ पे जो माइनस है वो यहाँ माइनस कॉमन लिया था मैंने यार, माइनस कॉमन लिया था, तो ये प्लस और ये माइनस और ये माइनस इसका, तो ये प्लस हो जाएगा। या तो आप इसको भी रख सकते हो, यहाँ पे प्लस नहीं होगा यार, मैंने गलती से रख दिया था, तुम लोग मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पे जब माइनस कॉमन लिया तो प्लस अंदर होगा ना। ठीक है, तो ये हमारे पास इस बनेगा और इसको आराम से लिख लीजिए और इसी को उठा के यहाँ पे लगाएंगे इस क्वेश्चन। अब हम लिखे दें, अगर आप तीसरा हो सॉरी चौथा लिख दूं, आप लोगों से बोलूं कि इक्वेशन निकालिए, इक्वेशन। बाबू कौन बोला कि इक्वेशन ना लिख जाओ, इक्वेशन निकालो आप अगर, तो इसका आंसर टपाक से इनसे दे सकते हो पुट करके। चलो निकालो, पहले सब लोग का पहले इधर का पूरा निकालो, ये सब निकालो, उसके बाद इसको भी निकालो। आया आंसर, मोटू मोटू आंसर आया, समझ में आ रहा है मोटू। क्योंकि हमारे पास में 3 रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा। कितने रूट्स हैं लिख देता हूं, सब तो लिख देता हूं मैं। रूट्स कितने हैं, अल्फा बीटा गामा, ये 3 रूट्स हैं इसमें। क्यूबिक में मेरे होंगे 3 रूट्स और क्या है क्वाड्रेटिक में होंगे 2 रूट्स, क्यूबिक में 3 रूट्स। इसका आंसर करके बताओ। इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस का बी अपान ए। अब देखो तो बी का मान -9, तो माइनस माइनस प्लस, और ए का मान 3, टकाक टकाक से काटेंगे तो आंसर आएगा 3। इसका सूत्र क्या होता है, सी अपान ए। सी का मान ए बी सी 8, ठीक है, और ए का मान 3, ये तो ऐसे बनेगा। हटाओ, अल्फा बीटा गामा का मान क्या लिखूंगा, माइनस का डी अपान ए, तो डी का मान माइनस है तो माइनस माइनस 18, ओह प्लस मतलब, और ए का मान क्या है 3, इसका मान कितना आएगा 6। इक्वेशन का मान बताओ। अब समीकरण क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर यहाँ लिखेंगे एक्स, इस यहाँ क्यूब होगा यार, यही माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ठीक है। फिर क्या होगा, ध्यान देना यहाँ पे, माइनस एक्स अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0, ये बना, ठीक है। ये आपका क्या बना, इक्वेशन, समीकरण बना। अब बताऊं कि मैं जो यहां पे लिया हूं, ये जो मैं निकाला हूं सम ऑफ फैक्टर्स, अगर मैं बोलूं कि सम ऑफ फैक्टर्स इसका बताऊं, चलो मैं नेक्स्ट पे ले लेता हूं, यहाँ पे तो हमारा भर गया है, ठीक है। सम ऑफ फैक्टर्स भी निकालता हूं। अरे यार बार बार हो जाता है मिस्टेक, बार बार हल्ला मचाते हो कमेंट। भैया 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 बहुत बड़ा कांड हो हुआ, कहा था हमारे पास, लो एक बार यहाँ कांड हुआ था, इधर लगाए थे, एक बार उधर कांड हो गए। भैया 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 पहाड़ पहाड़ भैया भैया पहाड़ गिर गया, पहाड़ गिर गया। गाता हा कहीं का, कर लिया करो यार, हम बोलते हैं लेकिन लिख देते हैं। चलो देखो हम फैक्टर्स निकालते हैं। चलो भैया हम लोग फैक्टर्स निकाल लेते हैं। हम लोग फैक्टर्स क्या लिखे थे समीकरण, तो यार डिजिटल बोर्ड तो इसे देख लेते हैं हम लोग। क्या लिखे थे, 3x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस का 8x था माइनस का 18 इक्वल टू 0 था। यही तो भैया था, कमेंट करो हो, हल्ला मचाए तो इधर घर आए के हो भैया, हाँ यही था। कदा तुरंत नहीं भैया, पहाड़ गिरेगा। अरे भैया सही कर ले यार, माइनस प्लस हमसे गलत हो ही जा, तुम लोग ध्यान दिया करो।
क्या करनी है हमको निकालना है गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग मतलब कि होता है सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स का मैंने लिखा था 3x प्लस b/a, सूत्र तुम लोग जानते होगे। तो a बराबर यहां पे क्या निकालेंगे 3, b बराबर -9, c बराबर 8 और d बराबर -18। ठीक है, निकाल दिए सब। अब तुम लोग कर लो। इधर क्या है 3x प्लस b का मान -9 और a का मान 3, चाप दो। कितना आएगा 3x -3/1, यानी कि 3x बराबर नहीं लगना है -3। अगर इसको चाहो तो 3 कॉमन ले लो, x -1 कर दो, ये भी आपका आंसर बनेगा टकाक। तो आज की क्लास यही तक थी। ये संडे है और आप लोग एंजॉय भी चाहिए, वैसे बहुत पढ़ रहे हैं। चलो, तो आज संडे के लिए मैं यहीं तक कर तो छोड़ देता हूं, इतने पे छोड़ देता हूं। ठीक है, अब बाकी हम लोग मिलेंगे। यहाँ पे लाइट आती है, क्या आती है लाइट। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, एंजॉय करते रहो और सपोर्ट करते रहो। 500 पार हो गए हैं। चलो।